देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाय। Why? ये मैं भी पूछने वाला था। Why suicide? Sorry? You should be. क्या करने जा रही थी? हाँ, पता है यहाँ से गिरती तो क्या हालत होती? Do you realize that? जो सुसाइड करने जाता है ना, मरने से पहले उसको रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। मैं जानती हूँ। तुमने दुनिया देख ली? दुनिया छोड़ो, इंडिया देख लिया? Of course not. तभी तो सुसाइड करने जा रही हो। यार, दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है और तुम सुसाइड करने जा रही हो? या तुम्हारी कोई फैमिली है, फ्रेंड्स है? उनके बारे में सोचो। कोई नहीं है तो मुझे अपना समझ लो, बिग डील। लेकिन सुसाइड इट्स अ क्राइम। और वैसे भी सुंदर लोगों की वैसी कमी है दुनिया में। हमें तो अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। फाइट करो ना। अरे फाइटर, मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? और लाइफ के दर्द का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी बकवास से मुझे सर दर्द होने लगा है और मैं यहाँ सुसाइड करने के लिए नहीं आई थी। पर मैं शट अप, जस्ट शट अप। कब से मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ और तुम्हें क्या लगा? हाँ, कोई पिक्चर चल रही है यहाँ पे, तुम हीरो हो। हाँ, हीरोइन कूद रही है, तुमने उसे बचा लिया। मैं तो बस हेल्प कर रहा था। जो लोग हेल्प करते हैं ना, वो सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। तो तुम यहाँ ब्रिज पे क्या पतंग उड़ाने आई थी? अरे मैं यहाँ, हाथ मत लगाओ। मैं इस पुल पे पतंग उड़ाऊं, लंगर लड़ाऊं, हवा खाऊं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ये ब्रिज पे खड़े होने से ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो फिर सुसाइड? देखो जबरदस्ती के माइंड रीडर, मैं आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आई थी। मैं तो वो बैंक्वेट हॉल से जा रही थी। वो राधा कृष्णा? नहीं, वो दूसरा वाला। जय श्री कृष्णा। अरे वो तो है ही नहीं, अलंकार गई थी मैं। वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी मैंने, चलते चलते यहाँ पे कब आ गई मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ? मैं भी ना May I help? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने तुमसे हेल्प मांगी? वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मोच ही आ गई मुझे। छूने से तेरे फिक्रों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं। उतारो मुझे। मैं एडी में लगी है तो पैदल चल के जाओगी तो लुढ़क के जाना पड़ेगा। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। इतना गुस्सा कि बोलोगी नहीं? दुनिया कितनी थैंकलेस हो गई है। मैं वेताल हूँ और तुम विक्रम राजा हो क्या, जो तुम पे लटक के मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊं? अरे हिलो मत, वरना लुढ़कते हुए नीचे जाएंगे। So, welcome to the world. Hi,
I'm हर्ष। ओके। So मिस ओके सुसाइड करने जा रही थी तो कुछ प्लान तो होगा नहीं आपका आगे का? Let's go for a coffee. I mean, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी गलतफहमी की वजह से मैं लंगड़ा रही हूँ। And for the last time, मैं यहाँ मरने नहीं आई थी। I'll drop you somewhere. बॉम्ब हूँ जो तुम मुझे ड्रॉप करोगे। वो तो क्या? I mean, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, so I'll drop you somewhere. नो थैंक्स। तो मैं जाऊं? तुम गए क्यों नहीं अब तक? जाओ ना। देखा, मुझे पता था तुम मेरे जाने का इंतजार कर रही हो। अभी फिर से आके सुसाइड करोगी ना? अरे मेरा सुसाइड का कोई प्लान नहीं था, पर अगर एक सेकंड और तुमने मुझे इरिटेट किया ना तो मर्डर का जरूर हो जाएगा। भड़क क्यों रही हो? ओके। क्या? अरे भैया रुको। बोल रहा हूँ ड्रॉप कर देता हूँ। रिक्शा! रुको रुको रुको। अरे मिस ओके। अरे बाय। आप मानोगे नहीं बहन जी, एक बार मेरी बालकनी में दो कबूतर आके बैठे थे। सच्ची में मैंने उनकी भी शादी करा दी। आज दो बच्चे हैं उनके, भरा पूरा परिवार है। आपकी बेटी की भी शादी करा देंगे। वैसे तो दोनों लड़के हीरा है, हीरा। आप तो जी आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ कर लो, जिस पे भी बम्बे से आ जाए उसे डन कर दो। ये सब क्या हो रहा है सालमा? आ गए आप? ओ जी, माई सेल्फ माधुरी। वैसे आप मुझे किट्टू भी बुला सकते हैं। वैसे भाई साहब, तो सीना दर्जी बुला के नाप दे दो अपना। शादी होने वाली है आपकी कुड़ी की, टेंशन ना लो। फेमस बहुत हूं मैं पानी दे के आती हूँ इन्हें। हाँ, साधना, ये सब तुम क्या कर रही हो? और जब मैथिली ने कहा है कि वो शादी कर लेगी, लेकिन फिलहाल उसे काम पर ध्यान लगाना है। देखिए, हमारी बेटी काम में तो कामयाब हो ही जाएगी, पर मैं आपको बता दे रही हूँ, उसकी शादी हमें ही करनी पड़ेगी। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा उसका। एक सही लड़का मिल जाएगा ना तो 10 गलत सवाल चुप हो जाएंगे। साधना, अगर दिमाग 10 जगह भटकेगा तो एक जगह लगेगा कैसे? वो आज भी किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गई है और इस समय हमें उसकी कोशिश में उसका साथ देना है, ना कि ये शादी की बात कर कर उसका दिमाग भटकाना। अरे, हमें लड़का तो ढूंढने दीजिए। कुछ हाथ में होगा तो मैत्री से बात करेंगे। तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स भी आ गए हैं और मेरी फेवरेट वाइट प्लेट्स भी रेडी हैं। वैसे भी वाइट को हिट करने वाली तो इस घर से जा चुकी है। अरे वाह, है नंदिनी बहू, ये सब का आयोजन करके रखा है? मोमबत्ती और ये लंबे वाले गिलास। अरे कहीं तुम भी अपनी सहेली मैत्री की तरह वो इवेंट का काम तो शुरू नहीं कर दी हो? नहीं ताई जी, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आशीष के लिए सरप्राइज प्लान किया है, रूफटॉप डिनर। तो बस उसी सब की अरेंजमेंट कर रही थी। वो क्या है ना, इतने दिनों से इतना क्योस चल रहा है घर में, किसी का मूड सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आशीष को थोड़ा चीयर अप करने के लिए सरप्राइज दे दूं। शाबाश, बहुत अच्छा सोचा तुमने। तो खाना का तुमने खुद ही बनाया है? हाँ ताई जी, आप सबके लिए तो खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, लेकिन आशीष और अपने लिए मैंने शहर के बेस्ट होटल से खाना मंगवाया है। हमारे लिए भी उसी होटल से मंगवा दो बेटा। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ तो गले के नीचे उतरेगा नहीं। कुछ बोल रही हैं ताई जी आप? हाँ, हम बोल रहे हैं तुम्हारी अम्मा उतरी नहीं अभी ऊपर कमरे से, दिखाई नहीं दी। सुबह से शाम होने आई, अब वकील साहिबा को नहीं देखा तो हमारी आंखें सूख रही हैं। सॉरी टू से मम्मा, आपको अब अपने घर चले जाना चाहिए।
ओह, तो मम्मा किसी को भी बता कर नहीं गई। क्या हुआ बहू? जवाब दो, कहाँ है तुम्हारी अम्मा? ताई जी वो मम्मा मम्मा तो घर चली गई। वो मेरे मामा जी है ना, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मम्मा को लगा कि उनके पास जाना चाहिए, और उनकी फैमिली भी नहीं है उनके पास, तो इसलिए वो मामा जी के पास रहेंगी अभी। चली नहीं? चलो तुम्हारा मामा हमारे कोई काम तो आया। जी ताई जी, आप हम कह रहे हैं कि बहन को भाई के काम आना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि वो चली गई। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैत्री के साथ ये सब कुछ हुआ है। पापा मैं मिलकर आया था मैत्री से। मैत्री ना टूट गई है अंदर से। साफ दिखता है पर बोलती नहीं है कुछ भी। एटलीस्ट अब तो उसकी लाइफ बिना प्रॉब्लम्स के वो होनी चाहिए ना पापा। उसकी हेल्प करना चाहता हूँ पर कैसे करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। हम उसकी मदद कर सकते हैं, जो अगर हम उसे एक इवेंट दिला पाए, हमारे दिल से भी कुछ भार कम हो जाए बेटा। लेकिन मैत्री बहुत खुददार लड़की है, वो मदद नहीं लेगी। पर कुसुम जी हम ऐसे नहीं पापा, मम्मी सही कह रही है। मैत्री हमारी हेल्प नहीं लेगी। उसे पता चलेगा कि हमने हेल्प की है, हमने सिफारिश लगाई है इवेंट के लिए, तो वो मना कर देगी। स्पेशली इन ट्रेजेडीज के बाद, जो शायद न हाँ बोल बेटा, तू क्या कहना चाहता था? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। आशीष, वो मैं कह रही थी कि इतने टाइम से हमने एक साथ तो टाइम स्पेंड किया ही नहीं है, तो आज ना मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। हमारे रूफटॉप पे डिनर डेट, तुम और मैं। और इतने दिनों से मैं देख भी रही हूँ कि तुम कितना स्ट्रेस में चल रहे हो, तो तुम्हारा स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। कुछ सीख, तुम्हें बहू को स्ट्रेस फ्री करना चाहिए था। लेकिन पापा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों मियाँ बीबी साथ में टाइम बिताओगे तभी तो प्यार बढ़ेगा ना। देखो मम्मी जी और पापा जी ने बोल दिया। आशीष प्लीज हाँ कह दो प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। चल। थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी। हाँ एंजॉय। थैंक यू सो मच माय क्यूटी पाई। चलो मैं अरेंजमेंट्स करती हूँ, तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? जल्दी। हाँ सारी लग्जरीज छोड़ के मैं नंदू के लिए उसके घर में गई थी, लेकिन उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। इमैच्योरिटी की हदें पार कर दी है मेरी बेटी ने। नॉनसेंस। झूठ बोले तो गौरैया बन जाए जीजी। हाँ है ना, नंदिनी बिटिया ने आशीष के प्यार में ना गरीबी स्वीकार कर ली है। उसे वहीं रहने दीजिए, काहे रस्सी पकड़ जैसे उसे वहां से यहाँ खींच रही आप हैं। आपका दिमाग ठीक है? आप क्या बोल रही हैं? ये नंदिनी का घर है और नंदिनी यहीं पे रहेगी, समझिए आप। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसकी माँ हूँ। इस बार आउटडेटेड तरीकों से नहीं, बल्कि नए प्लान्स के साथ अटैक करूंगी उन पे। बहुत ही जल्द मैं उसे आशीष, मैत्री और त्रिवेणी सदन से अलग करके रहूंगी। ये सब तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना
सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अरे वाह, पहले बता देते तुम स्टॉकर हो। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। कहा था ना चेप मत बनो। इतने ढीठ हो यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाय मिस प्रीटी, ओके सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम मेरा पीछा करी। देखो मेरी गाड़ी यहाँ है, मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए आई थी। और तुम? मैं काम करने आया था। अच्छा, तो 3 सेकंड में बता दो किस काम से आए थे? I love you। What? अब 3 सेकंड में तो I love you कहा जा सकता है। I hate you 3 सेकंड में ये भी कहा जा सकता है। वो तो नेचर पे डिपेंड करता है। रही बात काम की तो देख लो, हैप्पी। हैप्पी क्या? हैप्पी बर्थडे। अरे किसका बर्थडे? इसका इवेंट है। किसका इवेंट है? मैं इवेंट प्लानर हूँ। बस 1 घंटे पहले इवेंट मिला है मुझे। हमें आपके साथ कोई इवेंट नहीं करना, लेकिन कल जो आपके साथ हुआ है उसके बाद मैं तो क्या कोई भी काम नहीं करना चाहेगा आपके साथ। बच्चों की पार्टी, आप यहाँ रहेंगी तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। हेलो मिस लॉस्ट। ये इवेंट पहले मुझे प्रॉमिस किया गया था। क्या? तुम भी इवेंट प्लानर हो? क्या बात है, यू मी यू सेम। कुछ सही नहीं हो रहा है लाइफ में, सब गलत हो रहा है। कुछ सही नहीं हो रहा है लाइफ में, सब गलत हो रहा है। अरे आराम से, लगता है फिर से सुसाइड करने जा रही है। ओ भाई लोग, तुम लोग काम करो, मैं आया थोड़ी देर में। यहाँ भी इसे तो मैं देखती हूँ। सुनो, हेलो, अब ये मत कहना कि तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। किसी गलतफहमी में मत रहना। पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं। स्टॉकिंग और हैरेसमेंट के केस में ना अंदर करवा दूंगी तुम्हें। सारी की सारी इवेंट मैनेजमेंट ना तुम्हारी लाइफ की धरी की धरी रह जाएगी, समझे? अच्छा तो अंकल पुलिस में, फिर भी तुम सुसाइड करने का सोच रही हो? क्या? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना? रुको, पुलिस अंकल को बताता हूँ कि तुम सुसाइड के बारे में सोच रही हो, वही तुम्हें समझाएंगे कि इट्स अ क्राइम। 1 मिनट, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या हो गया? बताता हूँ ना अंकल को कि तुम्हारे मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। हाँ? अरे रुको, अरे तुम्हारे 3 ट्राइज ओवर हो गए। 15 मिनट बाद ट्राई करना है या फिर अपना नाम बताओ। मैत्री मिश्रा। मैत्री मिश्रा, नाइस। अरे अब क्या हुआ? नाम बता दिया ना। मैंने ऐसा कब कहा था नाम बता दूं कि तो रुक जाऊंगा। अरे रुको, क्या लग रहा है तुम्हें? गेम खेल रहे हैं हम यहाँ? हाँ, ये ऐसे मुंह फाड़ के हंस क्यों रहे हो? वो स्माइलिंग फेस है मेरा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो रुको। मैंने कहा ना, मैं सुसाइड करने नहीं जा रही थी, नहीं कर रही हूँ। अपने घर आ गई हूँ, घर जा रही हूँ। अब तुम भी प्लीज जाओ भाड़ में। तुम्हारे हैशटैग चंचल मन का तो कोई भरोसा नहीं ना, लेकिन मेरी पूरी गारंटी। लिहाज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। हैव टू मेक श्योर तुम ठीक हो, इसलिए अपनी मीटिंग को 1 घंटा एक्सटेंड करके आ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आ सकूं। एक्सक्यूज मी? अरे कौन हो तुम? रुको, कहाँ जा रहे हो? अब सॉरी, पर क्यों कर रहे हो ये सब? और तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ? हाँ, फिलहाल तुम सिर्फ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो।
प्लीज स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। लीव मी अलोन, जस्ट गो यार। देखो मुझे फालतू की बहस नहीं करनी है, तुम घर के अंदर चले जाओ। आई लीव। बचपन से इतने इरिटेटिंग हो या कोई कोर्स किया है तुमने? घर के अंदर जाओगी तुम? तुमने नहीं दी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी खुद ले ली। ये सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी मिस नॉटो की। हाँ मिस मैत्री मिश्रा।